देहरादून में देर रात आपत्तिजनक पोस्ट से बवाल, सड़क पर उतरा मुस्लिम समुदाय। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। हिरासत में विवादित टिप्पणी करने वाला युवक, संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस ने कहा कानून व्यवस्था बिगड़ने वालों पर और खराब करने वालों पर कार्रवाई करेंगे। यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई, 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया। मुजाहिदीन आर्मी नाम के संगठन से जुड़े हैं संदिग्ध। लोकतंत्र हटाकर शरिया कानून लागू करने की साजिश, गैर मुस्लिम धार्मिक प्रमुखों की हत्या की साजिश रच रहे थे। पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे चारों संदिग्ध। बरेली में आई लव मोहम्मद पर बवाल के बाद प्रशासन अलर्ट। शहर में जगह जगह पुलिस फोर्स की तैनाती। मौलाना तौकीर रजा के नेतृत्व में लोगों का प्रदर्शन। बरेली हिंसा साजिशकर्ता नदीम समेत 56 आरोपी गिरफ्तार। नदीम ने ही भीड़ को इकट्ठा करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। बरेली हिंसा के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। मौलाना तौकीर रजा के करीबी डॉक्टर नफीस की मार्केट सील की। बरेली में इंटरनेट सेवा पर पाबंदी एक दिन बढ़ी, आज भी इंटरनेट और एसएमएस सेवा बंद। बिहार के हाजीपुर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, सैकड़ों घरों की दीवारों पर विवादित पोस्टर चिपकाए गए। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में सड़क पर विवादित रंगोली को लेकर बवाल, सड़क पर बवाल के बाद लाठीचार्ज। मुस्लिम समुदाय का पुलिस थाने पर प्रदर्शन, पुलिस ने 2 की पहचान की, 1 को गिरफ्तार किया। अहिल्यानगर घटना पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा सामाजिक शांति भंग करने की हो रही कोशिश, दोषियों पर कार्रवाई होगी। अहिल्यानगर घटना को शिवसेना यूबीटी ने साजिश बताया। आदित्य ठाकरे ने कहा बीजेपी 11 साल से सिर्फ हिंदू मुसलमान करती आ रही है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में पुलिस लाठीचार्ज पर अबू आजमी भड़के, कहा लगता है मुसलमान होना ही गुनाह है। महाराष्ट्र के लातूर में विवादित पोस्टर के साथ निकाली गई रैली, कानपुर घटना के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कनाडा सरकार ने बिश्नोई गैंग को घोषित किया आतंकी संगठन। पब्लिक सेफ्टी मंत्रालय ने नोटिस जारी किया, गैंग पर कई हत्या करने का आरोप। कनाडा में आतंकी हमले करने वाले गैंग पर आरोप, बिश्नोई गैंग पर कार्रवाई के लिए कनाडा पुलिस को अब मिली खुली छूट। एशिया कप में पाकिस्तान के धूल उसको चटाकर यूएई से भारतीय टीम लौटी इंडिया। मुंबई में कप्तान सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या का जोरदार स्वागत। हजारों की संख्या में फैंस एयरपोर्ट पर उमड़े। मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिया टीवी से सूर्य कुमार यादव ने घर लौटने की खुशी जताते हुए कहा ट्रॉफी न मिलने का अफसोस नहीं है, इतने लोग साथ हैं वही हमारे लिए ट्रॉफी है। सूर्य कुमार यादव ने कहा पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी था, खेल में थोड़ा एग्रेशन चलता रहता है, हमने सोच रखा था कि क्रिकेट से जवाब देंगे। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने देश से मिले समर्थन पर खुशी जताई, कहा भारत में लोग खुश हों इसलिए खेलते हैं, पीएम हमारे आगे खड़े हैं, इससे अच्छा और क्या। कप्तान सूर्य कुमार यादव का घर पहुंचने पर लोगों ने शॉल और फूल माला के साथ स्वागत किया। एशिया कप विजेता कप्तान की आरती उतारी गई। एशिया कप फाइनल के हीरो तिलक वर्मा का हैदराबाद पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ भारी तादाद में फैंस पहुंचे। तिलक वर्मा ने कार की रूफटॉप के साथ हाथ हिलाकर फैंस का अभिवादन किया। हजारों की संख्या में फैंस आए, समर्थकों का तिलक ने आभार जताया। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल मैच में नहीं खेल पाने से हार्दिक पांड्या निराश, कहा सबसे महत्वपूर्ण मैच नहीं खेल पाने से मैं बहुत दुखी था, लेकिन खिलाड़ियों ने शानदार तरीके से गेम खेला। हार्दिक ने कहा मुश्किल लक्ष्य का पीछा करना भविष्य में टीम के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। भारतीय टीम तेजी से हर तरह की परिस्थितियों में ढलना सीख रही है। दुबई में आज दोपहर 2 बजे होगी एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठक। बीसीसीआई उठाएगी एशिया कप ट्रॉफी का मुद्दा, एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी को घेरेगी। बीसीसीआई के मुताबिक एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने गैर कानूनी तरीके से एशिया कप ट्रॉफी को अपने कब्जे में रखा। एसीसी मुख्यालय में होनी चाहिए एशिया कप ट्रॉफी। मोहसिन नकवी की हरकत पर बीसीसीआई सख्त, आईसीसी को लिखी चिट्ठी। एशिया कप ट्रॉफी टीम इंडिया को देने का मांग, दोबारा सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज करने की भी मांग। एशिया कप में जीत के बाद टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार किया था। टीम इंडिया के फैसले के बाद ट्रॉफी अपने साथ ले गए थे पीसीबी चीफ। एशिया कप के बाद पाकिस्तान में ही घिर गए मोहसिन नकवी, पीसीबी अध्यक्ष से को हटाने की मांग उठ रही है। भारत की शानदार जीत का बीसीसीआई ने वीडियो जारी किया। पूरी टीम बिना ट्रॉफी के अपनी जीत सेलिब्रेट करती दिखी। टीम इंडिया से हार के बाद पाकिस्तान की टीम की फजीहत, पाकिस्तानी आवाम जमकर दे रही गालियां। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने टीम इंडिया की तारीफ करते हुए पीएम मोदी पर सवाल खड़े करते हुए कहा पीएम ने कहा था खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, फिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला ही क्यों गया। मोहसिन नकवी के ट्रॉफी लेने को संजय राउत ने ड्रामा बताया, कहा 10 दिन पहले पूरी इंडियन टीम पीसीबी चीफ से हाथ मिला रही थी। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने भी संजय राउत के सुर में सुर मिलाया, कहा हाथ नहीं मिलाना, ट्रॉफी नहीं लेना, नौटंकी, क्या हम मैच का बॉयकॉट नहीं कर सकते थे। संजय राउत को जेडीयू नेता केसी त्यागी ने आईना दिखाया, कहा पीसीबी चीफ से पुरस्कार न लेना भारत के गौरव का सम्मान का प्रतीक। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल खड़े करते हुए कहा भारत ने पाकिस्तान को
लगातार 3 मैचों में हराया, लेकिन राहुल और प्रियंका गांधी ने एक बार भी बधाई नहीं दी। प्रशांत किशोर की अशोक चौधरी को चुनौती, कहा 7 दिन में लीगल नोटिस वापस लें वरना 500 करोड़ की संपत्ति का खुलासा करूंगा। प्रशांत किशोर का सम्राट चौधरी पर बड़ा आरोप, 1995 में हुए मर्डर केस में बताया अभियुक्त, कहा गलत बर्थ सर्टिफिकेट देकर बरी हुए थे। सीएम नीतीश से गिरफ्तारी की मांग की। प्रशांत किशोर के आरोपों को सम्राट चौधरी ने गलत बताते हुए कहा, सीएम नीतीश ने मेरे बचाव में प्रदर्शन किया था। पटना में प्रशांत किशोर के खिलाफ लगे पोस्टर, जनसुराज को बताया भ्रष्टाचार का गढ़। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बीजेपी सत्ता के लिए नहीं सेवा के लिए सरकार में है। बीजेपी कार्यालय हमारे लिए देवालय से कम नहीं। पीएम मोदी ने दिल्ली बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन कर कहा, सुविधाओं से नहीं जन सुनवाइयों से ही कार्यालय की पहचान। पीएम मोदी ने स्वदेशी का भी मंत्र देते हुए कहा, आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वदेशी को अपनाना जरूरी। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने जताई खुशी, कहा सालों बाद दिल्ली बीजेपी को मिला अपना ऑफिस। वरिष्ठ बीजेपी नेता विजय कुमार मल्होत्रा का निधन, 94 साल की में ली दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस। 5 बार सांसद और 2 बार विधायक रहे विजय मल्होत्रा। 2008 से 13 तक दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी थे। 1999 के आम चुनावों में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को हराया था। विजय मल्होत्रा के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया, ट्वीट कर लिखा, विजय कुमार मल्होत्रा एक बेहतरीन नेता थे, दिल्ली में बीजेपी पार्टी को मजबूत किया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी दुख जताते हुए कहा, विजय कुमार मल्होत्रा का निधन अपूर्णीय क्षति है, दिल्ली में संगठन की नींव मजबूत की थी। कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने आई लव विवाद पर कहा, ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा देश को गुमराह करने के लिए। किशोरी लाल शर्मा का बयान, बोले बेरोजगारी और पेपर लीक के मामले में राष्ट्रीय मुद्दे ये हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। गृह मंत्रालय ने लद्दाख मामले पर अपेक्स बॉडी लेह और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ बातचीत के संकेत दिए, कहा हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। लेह अपेक्स बॉडी का ऐलान, लद्दाख में शांति स्थापित होने तक गृह मंत्रालय की गठित कमेटी से बात नहीं करेंगे। लेह में हुई हिंसा का पर्यटन पर असर, बुकिंग कैंसिल करा रहे लोग, कई यात्री अपने कमरों में कैद, हालात सामान्य होने का इंतजार। जम्मू कश्मीर के सीएम ने केंद्र को सलाह दी, कहा राज्य के दर्जे के मुद्दे पर जनता शांत है, हालात बिगड़ने में समय नहीं लगता है। पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने भारत के एशिया कप जीत पर शानदार कलाकृति बनाई, अपने आर्ट के जरिए बधाई दी। सुदर्शन पटनायक का बयान, कहा हमने मां दुर्गा से प्रार्थना की कि भारत का विजयी अभियान जारी रहे। मथुरा पहुंची सांसद हेमा मालिनी ने वृंदावन में महिलाओं के लिए मिशन शक्ति चरण 5 सम्मेलन में के आयोजन में शिरकत की। हेमा मालिनी का बयान, बोली इस कार्यक्रम का मकसद महिलाओं और बेटियों को सशक्त करना है। चैतन्यानंद सरस्वती मामले में बड़ा खुलासा, कई एयर होस्टेस के साथ मिली बाबा की फोटो, मोबाइल से लड़कियों के कई चैट्स मिले। पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है चैतन्यानंद, पुलिस के सवालों के गोलमोल दे रहा जवाब। गाजियाबाद में रामलीला मैदान में तेज रफ्तार कार का कहर, कई लोगों को कुचला, 3 लोग घायल, पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने कार चला रहे युवक ईशान सिंह को गिरफ्तार किया, हादसे के वक्त नशे में धुत था ईशान, पुलिस ने कार भी जब्त की। अहमदाबाद के साउथ बोपल में विश्व कुंज अपार्टमेंट में 7वीं मंजिल से गिरे 10 मजदूर, 2 मजदूरों की मौत, एक की हालत नाजुक। एक ज्वेलरी की होर्डिंग लगाते वक्त हादसा हुआ, बैलेंस बिगड़ने से होर्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर गिरा, घायल मजदूरों का अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के अमरोहा में भीड़भाड़ वाली सड़क पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, फिल्मी स्टाइल में फरार बदमाश, 2 बाइक और एक फौजी की कार को मारी टक्कर। अमरोहा में जाम में फंसी कार को पुलिस ने घेरा, कार पर लाठी बरसाकर शीशे तोड़े, बदमाश गाड़ियों को टक्कर मारते हुए भागे, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। हापुड़ में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस से मारपीट हुई, महिलाओं ने पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ी, केस दर्ज। राजस्थान के जालोर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रेलर की चपेट में आने से महिला कांस्टेबल की मौत हुई, आरोपी चालक की तलाश में पुलिस जुटी। के दक्षिण कन्नड़ में शख्स का अपहरण कर लूट, 1.5 करोड़ का सोना लेकर फरार हुए बदमाश, पुलिस ने 5 आरोपियों को मामले में किया गिरफ्तार। मुंबई के विरार में गरबा के दौरान लव जिहाद की कोशिश, बीजेपी युवा मोर्चा सचिव अशोक शेलके ने दर्ज कराई शिकायत, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। नवरात्रि की आज अष्टमी, देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की आज हो रही है पूजा अर्चना। नवरात्रि के मौके पर दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में आरती, सुबह से ही भक्तों की भीड़। प्रयागराज में नवरात्रि के महाअष्टमी पर अलोपी देवी मंदिर में श्रद्धालु उमड़े, बड़ी संख्या में भक्तों ने मां की पूजा की। पंचकुला में नवरात्रि के 8वें दिन सैलाब उमड़ा, मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालु पूजा करते नजर आए। हरिद्वार के चंडी देवी मंदिर में भक्तों का तांता, मां की आराधना कर रहे श्रद्धालु। महाअष्टमी पर पटना में पाटन देवी मंदिर में सीएम नीतीश ने पूजा की, मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। वडोदरा के बहुचराजी मंदिर में भक्तों का हुजूम, मां दुर्गा की श्रद्धालुओं ने आराधना की। उड़ीसा के मयूरभंज में दुर्गा पूजा महोत्सव की रौनक,
आदिवासी थीम पर बना पंडाल आकर्षण का केंद्र। पंडाल में लाइटिंग के साथ की गई भव्य सजावट, दूर दूर से देखने पहुंच रहे लोग। छत्तीसगढ़ के रायपुर में दुर्गा पूजा पर शानदार सजावट, पंडालों में भीड़ उमड़ रही है। गुजरात के कच्छ में गरबा समारोह का आयोजन, झूमते गाते नजर आए लोग। हैदराबाद में बथुकम्मा महोत्सव का आयोजन, सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने नृत्य किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ग्रेटर कैलाश 2 पहुंची, पूजा पंडाल में मां दुर्गा के दर्शन किए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, मां के 9 दिन और पूरे देश में उत्सव का माहौल है, हर आदमी मां की आराधना में जुटा है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के आवास दुर्गा पूजा के मौके पर आरती की। आरिफ मोहम्मद खान ने सभी को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं, कहा देश आगे बढ़े, विकास करे, यही प्रार्थना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के खिलाफ इजरायल को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया। कहा, हमास ने यदि प्रस्तावित शांति समझौते को नहीं माना, उसे हारने के लिए इजरायल को देंगे समर्थन। व्हाइट हाउस में इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप ने बैठक की। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा, नेतन्याहू गाजा में जंग को खत्म करने के उनके प्लान से सहमत हैं। पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप के नए प्लान के प्रस्ताव पर सहमति जताई। कहा, पहले चरण में यदि हमास ने 72 घंटे में बंधकों को रिहा कर दिया तो इजरायल प्रस्ताव को मानने को तैयार। पीएम नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के गठन पर भी जताई सहमति, जिसकी निगरानी में हमास पूरी तरह से हथियार डाले और गाजा को गैर फौजीकरण किया जाए ताकि वो भविष्य में इजरायल के लिए खतरा न बने। पीएम नेतन्याहू ने गाजा में एक शांतिपूर्ण सिविलियन प्रशासन पर भी सहमति जताई, जिसमें न तो हमास शामिल हो न ही फिलिस्तीन। कहा, ट्रंप के इस प्रस्ताव से पूरे क्षेत्र में नई शुरुआत होगी। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर के पीएम अल थानी से दोहा अटैक के लिए माफी मांगी। व्हाइट हाउस से पीएम अल थानी का फोन कर भविष्य में ऐसे हमले नहीं किए जाने पर भरोसा जताया। व्हाइट हाउस के मुताबिक पीएम नेतन्याहू ने दोहा में हमास पर किए मिसाइल अटैक में एक कतर गार्ड की मौत पर अफसोस जताया। गार्ड के परिवार को मुआवजा देने का भी ऐलान। अब फिल्मों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया टैरिफ अटैक। अमेरिका के बाहर बनी सभी फिल्मों पर 100% का टैरिफ लगाया।